अब आप देखिए, हम क्या कहते हैं कई बार कि हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, है ना, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। कई बार बीच में हम हार मान लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे भी सपने थे, पूरे नहीं हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन राजसुंदरी देवी का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि राजसुंदरी देवी का जन्म पूर्वी बंगाल के पवना जिले के पोटाजिया गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। और ये जमींदार परिवार बिल्कुल पूरी तरह से एक रूढ़िवादी जमींदार परिवार था। हालांकि उनके परिवार का माहौल थोड़ा सा खुला था अन्य रूढ़िवादी परिवारों की अपेक्षा। इनके घर के बराबर में थोड़ी ही दूर पर एक विद्यालय चलता था जहां बहुत सारे लड़के पढ़ते थे, क्योंकि तब गर्ल्स एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी। और इनकी माँ काफ़ी धार्मिक थी। परिवार में इनके भगवान विष्णु की बहुत पूजा पाठ उपासना हुआ करती थी, तो ये उनसे भी बहुत प्रभावित रहती थी। और इनकी माँ के विचारों का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा था। लेकिन राजसुंदरी देवी को बचपन से ही ये शौक होता था कि लोग पढ़ते हैं, ये है क्या, लड़के लिखते हैं बैठ के, ये दूर से देखती थी। और कई बार किसी लड़के से, किसी बच्चे से, छोटे मतलब जो लड़कों को ही पढ़ने की परमिशन होती थी, तो राजसुंदरी देवी उनसे ना कागज का टुकड़ा ले लेती थी, उनकी कॉपी में जो लिखा हुआ होता था, या कहीं पर भी उनको कुछ भी लिखा टुकड़ा मिल जाए, पुस्तक का कोई टुकड़ा मिल जाए, और उसको संभाल के रख लेती थी। और उन अक्षरों का अलग में बैठ बैठ कर उनको देखती थी कि ये क्या अक्षर लिखे हैं। अगर इसका उच्चारण सुनने को मिल जाए तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। खुले तौर पर नहीं पढ़ सकती थी, क्यों? क्योंकि पढ़ने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, महिलाओं को नहीं थी, कि अगर लड़कियां जल्दी शिक्षा ग्रहण करेंगी या पढ़ाई लिखाई करेंगी तो ऐसा करने से क्या होगा कि उनके पति की मृत्यु हो जाएगी और वो कम उम्र में ही विधवा हो जाएंगी। और राजसुंदरी देवी के ऊपर भी ये नियम लागू कर दिया गया कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। राजसुंदरी देवी का विवाह 12 वर्ष की आयु में पड़ोसी गांव के ही सीतानाथ राय के साथ हो गया। अब राजसुंदरी देवी अपनी ससुराल में पहुंच गई। वहां जाकर देखा उन्होंने कि यहाँ का माहौल और भी रूढ़िवादी है। किस तरह का माहौल है मैंने उनकी पूरी जीवनी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें ही बता रही हूँ। उन्होंने ये माहौल देखा वहाँ पर कि जो महिलाएं हैं उसका जीवन वास्तव में क्या होता है, उसे पूरे घर के काम करना है, खाना बनाना है, ठीक है, और बड़ों की सेवा करना है, सत्कार करना। वो कहती हैं कि, और मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते थे हमारे घर पे, तो वो कहती हैं कि एक टाइम पर 25-25 लोगों का मैं खाना बनाती थी, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था इतने लोगों के लिए खाना बनाना। सास ससुर की सेवा करती थी, इसलिए नहीं कि मुझे उनसे प्रेम था, इसलिए कि मुझे ये सिखाया गया था कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो उसके 2 साल के बाद उन्होंने एक अलग तरीके से अक्षरों के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ता हुआ महसूस किया। और राजसुंदरी देवी के मन में ये इच्छा जागृत कहाँ से हुई? एक्चुअली वो भगवान विष्णु की भक्त हैं, और वहां पर चैतन्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चैतन्य भागवत एक पुस्तक थी, क्या नाम था उस पुस्तक का, मैं यहां पर आपको लिख के समझा देती हूँ। चैतन्य भागवत, ठीक है। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य जो थे वो भगवान कृष्ण के उपासक थे, और उनकी वजह से वो इतनी उनकी उपासना करते थे कि वो अपने आप में एक संत के रूप में मशहूर हो गए। और चैतन्य ने भी महिला अधिकारों की बात की, अछूतों के, गरीबों के, इनके उद्धार के लिए बात की। तो चैतन्य जो है वो महिला अधिकारों की, महिला शिक्षा की बात करते थे। इसलिए चैतन्य के विषय में रूढ़िवादी परिवारों में उनके विषय में कोई चर्चा नहीं होती थी, और मनाही थी कि कोई भी उनकी किताब को ना पढ़े, चैतन्य भागवत को ना पढ़े। और चैतन्य भागवत किसके ऊपर लिखी गई? जब चैतन्य मर गए तो उनके ऊपर लिखी गई थी, और ये उनका पूरी एक जीवनी थी। तो एक दिन रात को सपने में राजसुंदरी देवी ने देखा कि वो क्या पढ़ रही हैं? चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। देखिए, सपना देखा उस औरत ने छोटी उम्र में कि वो क्या कर रही हैं? चैतन्य भागवत को पढ़ रही हैं। और अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके पति उनके बेटे को एक पुस्तक दे रहे थे कि इसको संभाल के रखना, और उस पुस्तक का नाम था चैतन्य भागवत, इसको सुरक्षा से रखना। पता था कि घर में, परिवार में महिलाएं कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं, पढ़ तो सकती नहीं है। तो उस पुस्तक का एक छोटा सा पेज निकलकर नीचे गिर गया, और चुपचाप राजसुंदरी देवी ने उस पेज को धीरे से, जब पुत्र और पति वहां से चले गए, तो उसको उठाकर अपने पास में रख लिया, और फिर उन्होंने उसको दिमाग लगा लगा कर पढ़ना शुरू किया।
ठीक है। अब किस तरीके से पढ़ा, ये अपने आप में बड़ा एक अलग बात है और बड़ा संघर्ष का टाइम था कि रात में चूल्हे के पास में जब खाना बनाती थी, क्योंकि पहले पुरुष वगैरह का ऐसा नहीं था कि वो कभी भी रसोई घर में चले जाएं, या सास हैं तो वो अपने आसन ग्रहण करे बैठी हैं, बड़ा जमींदार परिवार है तो वो भी किचन में नहीं जाएंगी। तो किचन का एरिया किसका है? राजसुंदरी देवी का। तो राजसुंदरी देवी वहाँ पर ऐसी पुस्तकों के पेज जो कहीं छूट जाते हैं, कुछ हो जाते थे, उनको रात में चूल्हे के पास रोशनी में बैठ के पढ़ती थी। और धीरे धीरे उस महिला ने अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीख लिया। यह अद्भुत था। और उसके बाद उन्होंने उसको लिखना भी सीख लिया। और बात यहीं नहीं रुकी, 25 साल की उम्र तक आते आते वो पढ़ना और लिखना दोनों सीख चुकी। और ये काम अकेले स्तर पर चोरी छुपे उन्होंने किया। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों का या बेटे का थोड़ा बहुत सहारा लिया हो, क्योंकि परिवार में परमिशन नहीं है, कोई देख ना ले कि ये एक अपराध हो जाएगा अगर सास ने देख लिया या और परिवार के किसी व्यक्ति ने देख लिया कि वो पढ़ रही हैं। लेकिन उनका सपना क्या था कि मैं चैतन्य भागवत को पढ़ूंगी, और चैतन्य भागवत मैं तभी पढ़ सकती हूँ जब मुझे बंगला भाषा पढ़ना और लिखना आती हो। राजसुंदरी देवी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। 14 वर्ष की उम्र से उन्होंने अक्षर लिखना और पढ़ना शुरू किया, और 25 साल की उम्र तक आते आते वो जीताक्षर हो गई। एक जीताक्षर वर्ड उन्होंने यूज किया है अपनी जीवनी में। जीताक्षर यानी जिसे अक्षरों का ज्ञान हो गया हो, वो क्या कहलाएगा? जीताक्षर कहलाएगा। और उसके बाद उन्होंने, देखिए एक महिला, देखो ना वो स्कूल गई है ना वो बाहर निकली है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने का शौक है। तो उन्होंने वहां पर पढ़ा लिखा और फिर फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं अपने बारे में लिखूं। और जब उन्होंने पढ़ा लिखा तो उसके बाद सबसे पहला काम था कि उन्होंने चैतन्य भागवत को छुप छुप कर पढ़ना शुरू कर दिया। और जो उनका सपना था वो उन्होंने इस तरीके से साकार किया, और वो आनंदित हो जाती थी जब उसको पढ़ती थी। और फिर उन्होंने धर्म का प्रभाव उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अपने जीवन में, अपने घरेलू कामकाजों में सब चीज़ों को धर्म के अनुसार उन्होंने व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। और चुपके से उन्होंने कहीं से भी कागज निकाल निकाल कर और उन पर चोरी छुपे लिखना शुरू की अपनी आत्मकथा कि मैं राजसुंदरी देवी हूँ। बारे में उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा विवाह इतनी उम्र में हुआ है, मेरी माता ने मुझे इस टाइम पर विदा किया, मैं परिवार में आ गई। और फिर उनका पढ़ाई के लिए जिस तरीके का स्ट्रगल था उसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत था। और आप देखते हैं कि राजसुंदरी देवी का जीवन चलता रहा। पति के से उनको कोई खास सहयोग नहीं मिला। पति उनकी बिल्कुल एक वैसे ही, जैसे एक रूढ़िवादी परिवार के पुरुष होते हैं वैसे ही पुरुष थे। और वो बताती हैं कि एक बार जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो पति का ये नहीं है कि वो पत्नी से बात करे या उनको बचाने की कोशिश करे या ज़्यादा कुछ करे। वो बाहर बैठ के रोने लगा, उसको लगा कि वो मर जाएंगी, और लोगों से पूछा क्या वो मर गई है? शायद भगवान को यही मंजूर था, लेकिन वो मरी नहीं, वो बच गई। तो ये झलक ये दिखाती है कि उनके जीवन में उनके पति का कोई खास सहयोग नहीं था। एक बार उनकी देवरानी ने उनको किचन में पढ़ते देख लिया, और तब उसने पूछा कि ये क्या है? तो राजसुंदरी देवी ने बताया कि हाँ मैं पढ़ना जानती हूँ, लेकिन तुम किसी को कहना मत। मगर उनको अपने डर के उल्टे वहां पर दूसरा परिणाम मिला। देवरानी बहुत खुश हो गई और उसने कहा दीदी आप मुझे भी पढ़ाइए, मुझे भी पढ़ने का शौक है। और दोनों देवरानी जेठानी पूरे परिवार से नजर बचाकर, क्योंकि किचन में तो उन्हें ही काम करना था, और वहां पर वो पढ़ती लिखती थी और खूब आनंदित रहती थी, मजा लेती थी पढ़ाई का कि हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन परिवार को नहीं बताते हैं। राजसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की, और जिस वर्ष उनकी आत्मकथा पूरी हुई उस वक्त उनकी उम्र थी 59 वर्ष, 59 ईयर की वो थी, और ये साल था 1868। लेकिन जिस साल उनकी आत्मकथा पूरी हुई उसी साल उनके पति की मृत्यु भी हो गई। अब देखिए, अगर रूढ़िवादी लोग होते और उनको पूरा, लोग तो हैं आसपास, लेकिन ये सारा काम चोरी छुपे चल रहा है, तो इस पॉइंट को वहां पर मैंने क्यों उठाया? क्योंकि क्या था कि अगर कोई महिला ज्यादा पढ़ेगी लिखेगी तो वो विधवा हो जाएगी। अब ये उनका कसूर नहीं था, ना उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने कहा शायद भगवान को इतना ही हमारा साथ मंजूर था, अगर वो इस बात को मानती तो शायद वो कभी पढ़ाई नहीं करती। तो राजसुंदरी देवी ने 59 की उम्र में अपनी आत्मकथा को पूरा कर लिया था, ठीक है, और इसी साल उनके पति की मृत्यु हो गई। तो एक बड़ा बंधन या जो भी कहें आप, वो खुल तो गया, लेकिन साथ साथ वो आज़ाद भी थोड़ी सी हो गई।
और उसके बाद भारत में उस समय तक आते आते पढ़ाई लिखाई को काफ़ी प्रमोशन मिलना शुरू हो गया था, बहुत सारी लड़कियां पढ़ने लिखने लगी थी और फिर राजसुंदरी देवी भी पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आई। और जब उन्होंने अपनी आत्मकथा दिखाई तो कुछ प्रकाशक और दूसरे लोगों को उसमें काफ़ी दिलचस्पी हुई और फिर उन्होंने कहा कि इसको अभी और संशोधित किया जाएगा, परिवर्धित किया जाएगा, आप इसमें काफ़ी जो संशोधन कीजिए जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है। और आप जानते हैं जो उनकी फाइनल आत्मकथा आई उस समय उस महिला की उम्र थी 88 वर्ष। 88 वर्ष की उम्र में उनकी फाइनल आत्मकथा एक बुक के तौर पर आई जिसका नाम था अमर जीवन। कितनी बड़ी प्रेरणा है ये, है ना। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि पढ़ने के लिए यानी अक्षरों को सीखने के लिए एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। आप जगह जगह इस तरीके के स्लोगन लिखे देखते हैं, देख सकते हैं। आप शायद कम देखते हो जब प्रौढ़ शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उस वक्त उस दौर में पढ़ना लिखना कितना मुश्किल था महिलाओं के लिए। आज तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला है, प्रोत्साहन मिल रहा है, परिवार आपके चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और पढ़ें। और जब आपको ये मौका मिला है तब आपको इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को अपने सपने पूरे करना है तो राजसुंदरी देवी की तरह ज़रूर पूरे करें कि सपने में देखा कि वो चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं और उसने उस काम के लिए, वो काम जो असंभव था उस महिला के लिए, वो कभी विद्यालय नहीं गई, कभी पढ़ी नहीं, कभी लिखी नहीं, लेकिन उसने उस सपने को साकार किया क्योंकि वो सपना नहीं था मात्र, वो उनके अंदर की एक बहुत गहरी इच्छा थी और उन्होंने उसको पूरा किया और अपने जीवन में अपनी आत्मकथा लिखी और बहुत संतुष्टि के साथ इस संसार से गई कि मैं जो करना चाहती थी वो मैंने कर लिया।